नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी 365 न्यूज। इस वक्त हम मऊ में हैं और हमारे फ्रेम में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इधर सोनाली राव जी हैं। ये भी एक अच्छी कलाकार हैं, सिंगर हैं, मिशनरी सिंगर हैं। और इस तरफ हमारे जो हैं, अगर औपचारिकता करें तो तारकेश्वर राव टंडन जी हैं, जिनको सभी जानते हैं। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले बात करेंगे उस गाने की, जिस गाने से, क्योंकि कहीं भी जाते हैं, जब कोई भी मिशनरी कार्यक्रम हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो ये गाना जरूर बजता है, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। और इस पे रील भी खूब बनी है। एक बार इसी से शुरुआत करते हैं। इस गाने के बारे में कैसे मन में आया कि आपने इसको इतना बेहतर लिखा? इस गाने को हम सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हम मिशन गायक तारकेश्वर राव टंडन और इस गाने को 2016 में मैंने लिखा, सन 2016 में। और ऐसे ही बहुत सारे गाने गा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे मेरे मन में ये शब्दांकन उठे जो कि हम बहुजन हमार बाबा रतनवा। तो रतन उस समय भारत रत्न से लोग नवाजा करते थे बाबा साहब को। तो अब हम उसको तराशा कि जैसे हम सभी लोग 85% बहुजन जी। और बाबा हमार रतनवा। तो बस वही शब्द संविधान की ही बात है, बाबा हमारे रतनवा और हम बहुजन, उसी को गाने में हमने जो है कन्वर्ट करके गा दिया। मतलब 2016 का गाना और आज फेमस है और आने वाले टाइम में फेमस रहेगा ही, जबकि गाने में बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी ही बात है कि हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। इस गाने को जब ये उपलब्धि आपने पाई तो कैसा लगा? ये गाना मुझे विश्वास नहीं था कि काफी इतना काफी बच जाएगा, ये बहुत ज्यादा चलेगा। लेकिन ये गाना हमारे अपने तो अमर हो ही गया, लेकिन साथ साथ मुझे भी अमर कर दिया वो गाना। और बड़ा अच्छा लगता है। कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है अपने समाज का जिसमें ये लगता है कि इसके बिना अधूरा है। तो ये गाना जरूर बजाया जाता है। अगर मैं कार्यक्रम में चला जाऊं तो एक बार में लोगों का पेटे नहीं भरता है, कम से कम 3 बार 4 बार हमको खूब गवाते हैं इस गाने को। अच्छा, जो मंच साझा करती हैं, जिन्हें आप हर एल्बम में देखते होंगे और जो फिल्म भी आती है, उसको सुर देने वाली, उसको आवाज देने वाली हमारे साथ ये भी सुपरस्टार सिंगर सोनाली राव जी हैं। मैम, आप बताइए, आपने जब इस गाने को गाया, क्या कभी लगा था कि इतने फेमस हो जाएंगे कि नेशनल लेवल पे ये गाना बजने लगेगा? नहीं, सबसे पहले तो यूपी 365 चैनल को देखने वाले श्रोतागण आप सभी लोगों को मिशन गायिका सोनाली राव की तरफ से सादर जय भीम नमो बधाई करती हूँ। और हम लोग बहुत सारे गाने गाया करते हैं और हमारे आदरणीय तारकेश्वर राव टंडन सर जी लिखते हैं। तो कोई गाना ऐसे ही जैसे आपने कहा है कि हम लोग सोचे भी नहीं होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद मिल जाता है अपने समाज से, लोगों के द्वारा। तो ऐसे ही अच्छा लगता है हम अच्छा, लोगों को। हर गाने को पीछे कर दिया, कोई गाना आएगा भी तभी भी ये गाने को शायद उस लेवल तक जो है पॉपुलैरिटी अचीव नहीं कर पाएगा। क्या कभी सोचा था कि इस तरीके से हो जाएगा और ये गाना अमर हो जाएगा और गाने वाले को भी ये एक अच्छा मुकाम दे देगा? सोचे तो नहीं थे हम लोग, लेकिन सोचने से ज़्यादा हो गया। और एक बार कोशिश भी किए थे पिछली बार, उससे ज़्यादा अच्छा एक गाना बनाए हैं, लेकिन वो भी पीछे ही रह गया उस इसके आगे। अब लगता है मुझे, और मुझे ही नहीं सबको लगता है कि अब कोई दूसरा गाना नहीं बन पाएगा जो हम बहुजन हमारा बाबा रतनवा को पीछे छोड़ देगा। ऐसा कोई गाना मुझे नहीं लगता कि अगर होगा भी तो भी नंबर 1 पे ये है और रहेगा। रहेगा। चलिए, तो आपने सुना, क्योंकि कहीं भी कभी भी ज़िक्र हो तो ये गाना ज़रूर बजता है। इस गाने की जितनी बड़ाई की जाए कम है, क्योंकि इस लेवल का गाना ही ये हो गया। अच्छा, ये जानेंगे कि आप जब कलाकार, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक गायक के रूप में काम किए, क्या आपने शुरू से ही सिंगिंग किया मिशन गीत से ही, या फिर पहले, क्योंकि सारे जितने भी हम गायकों से इंटरव्यू लेते हैं, लोग कहते पहले माता रानी का गाते-गाते फिर याद आया कि समाज का भी और मिशन गीत गा के भी कुछ किया जा सकता है, तो आ गया। आपकी कैसी जर्नी स्टार्ट हुई? सेम कहानी। कारण यह है, देखिए,
अभी हमारे बाप दादाओं के ज़माने में बता देना चाहता हूँ कि अभी वही सिस्टम था, फॉलो लोग करते थे। तो जैसे-जैसे मैं जब गाना गाना शुरू किया ना, तो गाँव में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जयंतियाँ संत गुरु रैदास जी की मनाई जाती थी। समझिएगा मैं जो जी, बता रहा जी, हूँ। जी। लेकिन जब जयंतियाँ मनाई जाती थी तो गाने नहीं थे हुँ, इन लोगों के, तो ये भी दिमाग में नहीं था कि इन लोगों का भी गाना होना हुँ, चाहिए, हुँ, हैं? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग पहले गाने वैसे ही भोजपुरी लेवल के ही सॉन्ग 1 आध 2 ठे गाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हुँ, 1-2 सॉन्ग गाए। और गाना गाने के बावजूद फिर मैं ये मिशन को पकड़ा, लखनऊ 4 बाग स्टेशन। हुँ, वहाँ पर बाबा साहब का एक जीवन संघर्ष किताब हमने खरीदा था, हुँ, स्टेशन रेलवे स्टेशन पे। हुँ, और वो रात भर मुझे टाइम था, उस ट्रेन में पढ़ता आया और मेरी कहानी में वो बाबा साहब का जीवन संघर्ष, मेरा ही जीवन संघर्ष बदल दिया वो 50 रुपए की किताब। तो ऐसा नहीं है। और देखिए कारण आप कहा ना कि नहीं, बहुत ज़्यादा हाइलाइट ये गाना हो गया, तो सही बात है। कोई भी गाना बजता है तो 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना बिल्कुल, वो बंद हो बजता है। जाता है एक टाइम के बाद। तो ये रीज़न ये नहीं है कि मैं गाया हूँ तो बज रहा है, हुँ, रीज़न ऐसा नहीं है। हुँ, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये बाबा साहब का गाना है, इसलिए ये बज रहा है और ये बजेगा। हुँ, ये समझ लीजिए, मैं जी, अभी थोड़ा-सा, ये तो गाना बज रहा है, हुँ, जो कलाकार नहीं बज रहे हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, जी, ये तो गाना बज रहा है ना, आपको जैसे आश्चर्य हो रहा है कि बहुत काफ़ी पॉपुलर जी, इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल। चला गया। हुँ, जो गायक नहीं बज रहा था, मेरे सामने की बात, हुँ, उसको कोई नहीं जानता। हुँ, तो अब सा व काफ़ी फेमस हो ऐसे ही गया। घूमते-घूमते आया, अब बाबा साहब का गाना गाने लगा। हाँ, तो बाबा साहब का गाना गाने लगा, अब सारी दुनिया जान गई। हाँ। बात तो ए समझिएगा। ए एक एक गाने के सहारे उन्होंने अपना हाँ, ये नाम गाना तो बहुत लोगों को सिंगर बना दिया, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, हम जब हमको खुदे सिंगर यही गाना बना हुँ, दिया, हुँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जब जो सिंगर नहीं बजता तो वो बाबा साहब का गाना गाना शुरू किया। हुँ, तो अब बाबा साहब के नाम पे उसके गाने बजने लगे, हुँ, बहुत सारे गाने बजने लगे, हुँ, बिरहा कलाकार हों, भोजपुरी कलाकार हों, सब लोग गाने लगे। लेकिन एक गलतियाँ होती हैं, हुँ, ये गलती मुझसे बचपन में हुआ था जब मिशन का नामे नहीं जानता था मैं। जी, मिशन होता क्या है? तो मिशन को ना जान के मैंने गा दिया था, लेकिन अब तो उस समय ना गाना था, ना बजाना था हुँ, मिशन में। लेकिन अब तो बहुत गाना बजाना है, तो अदर समाज के लोग जो लोग बाबा साहब के गीत को गा रहे हैं, जो मिशन को नहीं जान पा रहे हैं, तो कम से कम गाने को सुन के और किताबें को पढ़ के सही तरीके से उल्लेख करके उस गाने को गाएँ। हुँ, लेकिन एक चीज़ का कष्ट है हुँ, कि जो मिशनरी जान जाता है बाबा साहब को, तभी मिशन के गीत को गाता है। बिल्कुल। तो जब बाबा साहब को जान गया है, तभी तो मिशन का गीत गा रहा है। लेकिन जब उसके आड़ में भी फिर कुछ अलग गा रहा है, जैसे नवरात्र आ गया तो मैं ये नहीं कहता कि हुँ, आप ना गाओ, हुँ, लेकिन जो मिशन के थ्रू मिशन में जो मानक में नहीं रखा गया है, फिर उसको भी गाता है, फिर इसको भी गाता है, फिर उस तो यही सारा से अब वही हाल, अब क्या मैं बताऊँ, अब आगे नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। हुँ, हाँ, जो बहुजन समाज की बात करते हैं तो हुँ, फिर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नर्सरी में जिनका एडमिशन नहीं होता है तो बीएसपी में भाग के आते हैं। हुँ, जितने लोग विधायक लोग, हम मंत्री लोग हुए, मैं सब बहुत लोगों को देखा हुँ, कि कहीं उनका एडमिशन नहीं होता था, कोई लेने को तैयार नहीं था। आए बीएसपी में एडमिशन हुआ, विधायक हो गए, हुँ, पार्टी बदल गई, दल बदल गया। तो बीएसपी ये क्या बोलते हैं उसको, हम लोग का एक नर्सरी क्लास जी, कराने ये वाला। मतलब एक प्रयोगशाला है, ऐसा कह हाँ, सकते हैं। हाँ, हुँ, वही चीज़ है। हुँ, तो इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ होता है और कोनो बात नहीं है हुँ, कि भाई देखिए, जब मिशन को फॉलो कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, हुँ, तो गाना बाबा साहब का बजता है और बजेगा और बजता ही रहेगा। हुँ, ये मत कहिए, हुँ, अ, अभी मैं सही तरीके से तराश दूँ ना, तो जो आज के बड़े-बड़े लेवल के स्टार हैं, हुँ, अगर इंडिया में गाना बजता है उनका, तो
किसी और के बदौलत नहीं, संविधान के बदौलत बजता है, वो चाहे कोई भी गाना बजता है। संविधान के पहले किसी के रोने की तो औकातें नहीं थी, गाने की तो बातें छोड़ दीजिए। चलिए सोनाली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गाने की जो जर्नी रही, जो सिंगिंग आपने स्टार्ट किया, आपका कैसे शुरू हुआ? मेरा जर्नी तो मेरे बाप दादा सब लोग मतलब संगीत से जुड़े हैं। पापा का मेरे बैंड था और डीजे उजे सब कुछ था, तो मैं बचपन से ही मतलब संगीत से, हमारे दादा हुआ करते थे अपने ज़माने में बहुत बड़े कलाकार, उसके बाद पापा हुए, भैया हुए, फिर तो मैं घर से ही छोटी थी तब से ही गाती थी, फिर अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में ऐसे गाते गाते, और फिर पढ़ाई के दौरान गाते गाते फिर घर पे रहती थी। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, वो यूट्यूब से टंडन सर जी का नंबर निकाली और बोली कि दीदी तू इतना अच्छा गाती है, तो मैं बात करूं और उनसे बात करूं, गाने का मौका ज़रूर देंगे। तो वो यूट्यूब से नंबर निकाली मेरी सिस्टर, और पहले खुद आई और 9-10 गाने गाई यहाँ पे, और उसके बाद मुझे भी बोली कि दीदी चलो ना, एक दिन रिकॉर्डिंग था। तो मैं बहुत सैड थी, मतलब मेरा सब म्यूजिक छूट गया था, तो इसलिए मैं दुखी थी कि अब मुझे मौका भी नहीं मिलेगा, अब कहीं गा भी नहीं पाऊंगी, स्कूल में तो गाया करती थी। फिर सैड थी, फिर वो मुझे लेके आई, और तब टंडन सर जी ने कहा कि मैं आपके आवाज़ को चेक करूँगा। मैं डर गई पहले पहले आई थी स्टूडियो में, मैं डर गई। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपका एक गाना देखा हूँ, सुना हूँ, अच्छी आवाज़ है। तो मेरा देखिए, मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि सबसे पहली बार मैं आई, और तभी टंडन सर जी का जो मूवी था भगवान और इंसान, देखिए एल्बम की तो बात ही छोड़िए, मुझे मूवी में गाने का मौका मिल गया पहली बार ही। तो मैं बेहद खुशी हुई यहाँ से जाने के बाद, मैं बहुत खुश थी, और तब से मैं भी मिशन को नहीं जानती थी। मैं सच बताऊँ तो मैं मिशन के बारे में नहीं जानती थी, मेरे पापा पूजा पाठ करते थे, तो मैं भी वही सब था। लेकिन मिशन का मेरा शुरुआत यहीं से हुआ है। टंडन सर जी के यहाँ से जब मैं आई, तो एल्बम मुझे गाने का मिला, मूवी में भी गाने का मिला चांस। धीरे धीरे मुझे स्टेज पे भी ले जाने लगे, सिखाते सिखाते, यहाँ स्टूडियो में भी सिखाते थे। फिर साथ में रहते रहते मुझे भी मिशन में अच्छा लगने लगा। जो मैं स्टेज पे जाती तो सबके द्वारा जो सम्मान और प्यार आशीर्वाद मिलता है, ऐसा तो कभी मिला नहीं था। तो मुझे अच्छा लगा कि इस मिशन में कितना प्यार लोग कर रहे हैं, कितना दुलार कर रहे हैं, और सम्मान भी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लस अपने सभी महापुरुषों के बारे में जानकारी हुआ जब इनके मतलब यहाँ आई। गाते गाते आप मिशनरी हो गई? हाँ, गाते गाते फिर लोगों से मिलते मिलते, हाँ। और सीखती हूँ, और आगे भी सीखूंगी, अभी सीख भी रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे अभी आपकी एक फिल्म आई, अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया भगवान और इंसान, एक सुपर डुपर हिट कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की मूवी किसी की हिम्मत भी नहीं होती, किस तरीके की मूवी बनाए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी मूवी आपने बनाया पैसा और ईमान, जो कि अभी हम डेस्कटॉप पे देख भी पा रहे हैं, उसका बैनर लगा हुआ है। तो इन मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, स्क्रिप्ट राइटर का, सिंगर का, हर भूमिका जो देख पाते हैं वो फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ तारकेश्वर राव टंडन जी का देख पाते हैं, बाकी सहयोगी तो लगे ही रहते हैं, देखते ही हैं। तो कितनी मेहनत लगती है इस तरीके की मूवी बनाने में? मेहनत बहुत ज़्यादा लगा था। कारण ये है कि जहाँ पैसा ज़्यादा होता है, वहाँ मेहनत थोड़ा कम हो कम जाती होता है। है। लेकिन हम लोगों के पास पैसा कम था, इसलिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ा। और ये वर्क ही ऐसा है, किसी भी सेटअप पे आप खड़े हो जाएँगे। अभी आप काम कर रहे हैं, इस समय ना आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। बिल्कुल। है ना? हाँ। तो इसी तरह हम लोगों का जब वो एंगल लग जाता है, कैमरा फ़ोकस कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि सभी लोग एंगल में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ तो शूटिंग पे खाने को नहीं मिलता है। बाटिए चोखा रखा रहता है खाने के लिए, लेकिन वो भी समय से नहीं मिल पाता है। बाटी चोखा भी समय से नहीं मिल मतलब पाता। खाने का भी ढंग से टाइम, या नहीं, फिर नहीं, नहीं। कोई कुछ ऐसा नहीं मिल पाता कि हम खा के अच्छे होटल में रुके नहीं। और अच्छी गाड़ियों में चल के काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए कारण ये है हुँ, कि जब उस चीज़ को हम लोग हुँ, सब बना-वना के एक बार देखते हैं जब, हुँ, तो सब भूल जाता है, सारी मेहनत और रंग एकदम
सामने दिखने लगता है, तो अच्छा लगता है। और देखिए उस मूवी में मेहनत हुआ था और जितने कलाकार हैं उस मूवी में सोनाली राव जी ने भी बहुत